हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो इक्वेशंस हैं वो कब वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ये चीजें हमने 10th क्लास में भी देखी थी। यहाँ पर हम इनको डिराइव करेंगे एक एक इक्वेशन को। तो इसमें सबसे पहली चीज जो देखने वाली है, समझने वाली है कि ये इक्वेशंस तभी वैलिड है जब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जब इक्वल वेलोसिटी में जो चेंज है इक्वल अमाउंट से हो रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, मतलब हमने जो एक एग्जांपल लिया था उस लेक्चर में कि हम एक गाड़ी में बैठे हैं और हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं गाड़ी को, मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और एक्सेलरेशन गाड़ी को मिला 10 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में। नेक्स्ट टाइम हमने एक्सेलरेटर पे फिर से पैर दबाया और एक्सेलरेटर को दबाया, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिक्स अमाउंट 10 सेकंड में। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। यहां पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो जब टाइम इंटरवल चेंज होएगा 10 मिनट बाद 50 मिनट बाद में भी उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ रहे हो? क्या फर्क है कि एक में जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और दूसरे में यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो ये हम चार इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव करेंगे, लेकिन इनको ड्राइव करने में एक छोटी सी चीज काम में आएगी, वो हम पहले ही देख लेते हैं। वो ये आएगी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो जो हमारे v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कैसे आया उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि वेलोसिटी है v1 v2 v3 और v है। ठीक है, टाइम इंटरवल है t1 t2 t3 t है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, टोटल डिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो जो s है वो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, v मल्टीप्लाई t। तो अब जो ये सारे अब टोटल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो v1 मल्टीप्लाई t1, तो सेम आगे चलता रहेगा v2 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 और vn tn। ठीक है, अब देखते हैं टोटल टाइम कितना होगा। तो t1 प्लस t2 t3 करेंगे तो हमारा ये टोटल टाइम निकल जाएगा। अब देखते हैं v एवरेज। ठीक है, तो हमने पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो अभी हमने निकाली थी वो यहाँ पुट कर देंगे, और जो टोटल टाइम अभी हमने निकाला था वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक कंडीशन हम देख लेते हैं, ये स्पेशल केस है कि अगर t1 t2 t3 tn वो है t के इक्वल,
हमने टी के इक्वल उसको मान लिया है कि जो टाइम इंटरवल है वो सेम ही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या होगा कि जो वी एवरेज है उसमें जो टी है वो, क्योंकि T1 T2 T3 टी के इक्वल है तो टी कॉमन बाहर आ गया और जो नीचे था ये एन टी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये चीज हमने मैथ में पढ़ी है कि जो T1 T2 T3 या 1 2 3 4 वो किसके इक्वल हो जाता है, वो एन के इक्वल हो जाता है। तो ये एन टी के इक्वल हो गया, यहाँ से टी से टी कैंसिल हो गया, तो वी एवरेज क्या हुआ, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn, ठीक है, अपॉन n, ठीक है, ये आया। अब इसका क्या मीन हुआ, अब इस चीज का मीन होता है ये कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो अरिथमेटिक मीन है इंडिविजुअल वेलोसिटी का, ये इंडिविजुअल वेलोसिटी है, इसका अरिथमेटिक मीन है। ये चीज हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं से मान लेते हैं, अब यहाँ पर n वेलोसिटी है, अब हमारे पास दो ही वेलोसिटी हो, जैसे एक वेलोसिटी है v और एक है v नॉट, तो n इक्वल टू कितना हुआ 2। यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर n था v1 v2 v3, तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितनी है 2 है, तो n की जगह हमने 2 कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा v एवरेज का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आएगा, इसलिए हमने पहले ही इसको कर लिया है ताकि हमें किसी तरह की आगे दिक्कत नहीं आए। अब चलते हैं हम हमारी डेरिवेशंस की तरफ, ठीक है। अब डेरिवेशंस में हम समझेंगे, थोड़ा सा तरीका भी समझेंगे कि हमने किस जगह किस फॉर्मूले को यूज किया है और किस वजह से यूज किया है, ठीक है। तो चलते हैं, और हम मतलब पूरी तरह से ऐसे रटेंगे नहीं, जैसे डेरिवेशन को कुछ लोग बिल्कुल पूरी तरह रटा देते हैं, तो हम पूरी तरह रटेंगे नहीं, हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस वजह से हमने कुछ भी यूज किया है, कोई टर्म्स यूज की है, तो किस वजह से यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी पहली काइनेमेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहली जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देख रखा है जो एक्सेलरेशन होता है, अब शुरू करते हैं ना। जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0। इससे ये कैसे आया वो समझाता हूं। ये देखिए, एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये O पॉइंट है और ये x डायरेक्शन। अब किसी पॉइंट x नॉट पर टाइम है t नॉट और वेलोसिटी है v नॉट, सॉरी टाइम है 0, जब टाइम हम 0 मान रहे हैं उस टाइम पर पोजीशन है x नॉट और उस टाइम वेलोसिटी है v नॉट। अब किसी पॉइंट टाइम इज इक्वल टू t पर पोजीशन है x और जो वेलोसिटी है v, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन देखेंगे। तो एक्सेलरेशन में हम वहां पे लिखते थे, वहां पे हम क्या लिखते थे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वहां पे यही तो हमने पढ़ा था कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वहीं से क्या आ गया कि देखिए जो सेकंड पोजीशन थी उस पर वेलोसिटी v थी, फर्स्ट पे v नॉट थी, और उसके बाद में यहाँ टाइम t1 था, जो यहाँ पे टाइम है वो t आ गया, और इस जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर टाइम हो गया 0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से क्या आया, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, at इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर v नॉट को हम इधर ले जाएं, ठीक है, तो ये v इधर सिंगल रह जाएगा, तो हमने पहले v को इधर लिख दिया इक्वल टू करके। अब इसको इधर ले जाएंगे तो v नॉट प्लस a t, ठीक है। तो देखिए हमारी पहली जो डेरिवेशन है वो हमने सॉल्व कर दी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए रिलेशन किस किस के बीच में आ रहा है, v के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेकंड में काम में आएगी। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू, ठीक है, v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये है। अब देखिए इसमें पहले ही हम देखेंगे क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। उसमें हमने एक्सेलरेशन क्यों लिया, हमने शुरू कहाँ से किया था, a बराबर v माइनस यू अपॉन t माइनस जीरो। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन का क्यों फॉर्मूला लगाया, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन में v और u भी आता है, तो v और u भी आ गया, t भी आ गया तो t भी आ रहा है। अब ये देखिए एक्सेलरेशन में कहीं पे भी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और इसमें भी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि क्यों हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स है, एक डिस्टेंस है, एक v नॉट है जो वेलोसिटी है इनिशियल, एक टाइम है और एक एक्सेलरेशन है। इसके बीच में, इन चार चीजों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी जो हमने देखा था वहां पे x माइनस एक्स नॉट अपॉन t माइनस जीरो। ठीक है, कैसे आया, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी वहां पे हमने देखा था जो लास्ट लेक्चर है वहां पे। ठीक है, ये देखा था, तो x2 की जगह जो x आ गया, ठीक है, x1 की जगह x नॉट आ गया, t2 की जगह जो टाइम था वो t है और t1 पे जो टाइम है वो इनिशियल जीरो है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये देखिए हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी और किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था v प्लस v नॉट अपॉन 2, एवरेज वेलोसिटी इसके भी इक्वल होती है। ठीक है, अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्योंकि ये दोनों एक v एवरेज इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। इक्वल करेंगे v प्लस v नॉट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो जो हमारी इक्वेशन आ रही है इसमें कहीं पे भी v नहीं आ रहा, तो हमें v को हटाना है, v नॉट आ रहा है और ये जो है ये क्या है, ये x माइनस एक्स नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो एक तरह से s भी आ रहा है, t भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो हम इसको हटाएंगे कैसे। देखिए अभी हमने यहीं पे देख लेता है, ये देखिए v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, ये जो हमारी फर्स्ट और ये जो सेकंड है, हमने अरिथमेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट डिराइव की थी, तो वहां से हम देखेंगे तो v की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू क्या रखेंगे, v नॉट प्लस ए टी प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब आगे देखिए सॉल्व करते जाएंगे। v नॉट 2v नॉट सिंपल है प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, इस t को इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा x माइनस एक्स नॉट। अब देखो x माइनस एक्स नॉट, इसको हम चेंज कर दिए हमने, इक्वेशन वही है सिर्फ पोजीशन हमने चेंज कर दी। अब देखो इस t को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को दोनों के लिए दोनों से अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी 2v नॉट t डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं
वी नॉट टी। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट। यहाँ पर ए टी डिवाइड बाई 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो आई नहीं, तो ये कैसे आएगी, आ गई बस। अब जो यहां से हम देखेंगे x माइनस एक्स नॉट, ये किसी t टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, s इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। ये है क्या है, डिस्टेंस इन t टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब इसको इसमें हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। यहाँ पर अगर पोजीशन की बात करेंगे तो हम x और x नोट ले लेंगे, हम सीधे हम डिस्टेंस निकालना होगा तो ये निकालेंगे। अब देखो हमने क्या क्या इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। एक तो की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट था कि हमें याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे एवरेज वेलोसिटी। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एवरेज वेलोसिटी से खेलना है हमें। ठीक है, दोनों में हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट वाली में क्या किया था हमने एक्सेलरेशन के साथ किया था। ठीक है, तो ये हिंट है, ये हिंट को याद रखोगे तो डेरिवेशन इजीली आगे कर पाओगे। अगर हिंट याद नहीं रहेंगे तो डेरिवेशन आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद में चलता है हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पे चलता है और वहां पे भी हमें पहले हिंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हिंट्स में ध्यान रहेंगे तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax या x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो वही इसमें भी हिंट क्या है, कहां से हम याद रखेंगे कि थर्ड इक्वेशन कैसे लेके आनी है, वो सेम v एवरेज क्या था, v एवरेज एक तो था x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई t माइनस 0, और दूसरा v एवरेज किसके इक्वल था, वो इक्वल था v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। अब इसको हम t लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखा था। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गई, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें इस बार देखो v स्क्वायर है, v नॉट का स्क्वायर है, 2 है और s है, तो इसमें t नहीं आ रहा, तो इस बार हमें इस t को हटाना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट, ये तो s पहले से याद हो गया। अब v प्लस वी नॉट, ठीक है, और यह है v स्क्वायर और u नॉट का स्क्वायर। अब देखो यहां से कुछ ये ऐसा दिख रहा है क्या, ठीक है। अब ये देखो, अब इस टर्म से ये टर्म कैसे आती है, अब ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये क्या ऐसे इक्वल नहीं होगा जो हमने मैथ्स में काफी पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें से एक टर्म तो हमारे पास पहले ही आ गई, अब एक और लेके आनी है, और वो कैसे लेके आनी है, टी के थ्रू लेके आनी है। तो अब देखो वही फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, इस बार हम टी से ले लेंगे। तो टी से कैसे करेंगे, देखो इसको इधर ले जाते हैं, v माइनस वी नॉट और इधर t और ये a इसके नीचे चला जाए, हो गया। ठीक है, इस तरह से करता है। अब x माइनस एक्स नॉट, t को उधर ले जाएंगे, t v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वही अब t की वैल्यू पुट कर दो,
एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है, v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए, ठीक है। और यहां पहले क्या हो, v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। अब ये और ये मिल रही है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने v को हटाया नहीं है क्योंकि v भी है, जो इस वाली इक्वेशन में था उसमें v नहीं था, तो इसमें हमने सीधा v की वैल्यू पुट कर दी। इसमें t नहीं था तो हमने t की वैल्यू पुट कर लिया। तो ये हिंट्स है डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। पहले तो हमें इसके साथ v एवरेज के साथ खेलना है, फिर जो नहीं है उसको हटा देना है, जो वेस्ट है उसको पहले पहले ही हटा दो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, इधर कौन अकेला बच रहा है 2a, तो 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये v नॉट माइनस v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब इसको हम सेट कर देते हैं। अब देखो v स्क्वायर ऐसे कैसे, वी नॉट स्क्वायर हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, प्लस 2a, देखो 2a और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ s का डिफरेंस है, तो x माइनस एक्स नॉट है वहां s हम पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारी तीसरी ट्रायमेट्रिक इक्वेशन है। तो जब भी हमें v नॉट और a और s में खेलना होगा, t हमें नहीं दिया होगा या t क्या हमें फाइंड नहीं करना, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब चलता है हमारी फाइनल इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से हम वो देख लेते हैं, वो किस चीज के लिए है, वो nth टाइम के लिए, nth टाइम के लिए हम देखेंगे। जैसे किसी ने पूछ लिया कि 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10वें सेकंड में, तो 10वें सेकंड का मतलब क्या होता है कि 90वां सेकंड जहां कंप्लीट हो गया, 9 हो गया, तो 9.1 से या 9.0001 से शुरू हुआ और जो 10 सेकंड हुई उससे जस्ट पहले 9.999 तक वहां तक, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन क्या आती है हमारी, s nth इज इक्वल टू v नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए कैसे, सेम वही चीज है, एक्स डायरेक्शन, यहां पर t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब t इज इक्वल टू यहां है n माइनस 1 और यहां है t इज इक्वल टू n, ठीक है। ये कोई n सेकंड है और ये n माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए इसको मान लेता है ये कोई 10वीं सेकंड है और ये 90वीं सेकंड पे यहाँ था, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, s डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। और ये क्या हो गया, s n, मतलब t बराबर n सेकेंड में, t बराबर n टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ में आया। t बराबर 0 यहाँ पॉइंट था, t बराबर n माइनस 1 पे, t बराबर n माइनस 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो s n माइनस 1 था, और जो t बराबर n सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो s n था,
ठीक है। t बराबर n का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई पूछ रहा है हमसे कि 10 सेकंड में 10वें सेकंड में पूरे 10 सेकंड में, देखो दो चीजों का फर्क है कि पूरे 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ये रहा। 9 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ये रहा। अब कोई पूछे कि मेरे को तो सिर्फ nth सेकंड मतलब 10वें सेकंड में ही पता तो कि सिर्फ 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या करेंगे हम सीधा सा कि जो 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसमें से 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट हटा देंगे तो सिर्फ 10वें सेकंड में मतलब 9.00001 सेकंड से शुरू करके 9.9999 सेकंड तक इस टाइम ड्यूरेशन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। वो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि nth सेकंड में 10वें सेकंड में मतलब 9.0001 सेकंड से शुरू करेंगे और 9.999 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके वर्ड्स को समझना जरूरी है कि ये क्या पूछ रहा है। अब देखो सिंपल सा ये है, अब ये कैसे हम करें, nth सेकंड में पूछ रहा है कि 10वें सेकंड में कितना हुआ, तो देखो पूरे 10 सेकंड में कितना हुआ Sn, और जो s माइनस n n माइनस 1 सेकंड है मतलब 10 में से 1 पहले 90 में, तो n से 1 पहले में n माइनस 1, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s n माइनस 1। ऐसे ही आएगा Sn कैसे आया कि पूरे में 10 सेकंड में कितना हुआ माइनस 9 सेकंड में कितना हुआ, तो अपने आप ही आ जाएगा कि 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहां से हम सीधा सा ये आ गया, ये हमको ये हिंट ये ध्यान में रहेगा तो डेरिवेशन सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब देखिए s कैसे फाइंड करता है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं Sn में, तो V0 t बराबर क्या था n, तो ये जो t है उसकी जगह हम क्या कर देंगे n, क्योंकि अभी हम ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ a n स्क्वायर t स्क्वायर का n, ठीक है। अब हम s माइनस n की वैल्यू s n माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला V0 t की जगह क्या लिखेंगे n माइनस 1, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इस सेकंड के अंदर n माइनस 1वें सेकंड में, ठीक है, प्लस हाफ a n माइनस 1 t की जगह इसको, अब इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। इसलिए तो सिंपल सा है, इनकी ध्यान रखना। देखिए सॉल्व करते हैं, V0 n प्लस हाफ a n स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं, हो गया। V0 n इसको इससे मल्टीप्लाई किया और V0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस में से मल्टीप्लाई किया, आ गया। अब आगे चलते हैं, प्लस हाफ a इस ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, एक तरह से a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे से n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे इसका स्क्वायर जो होगा a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब 2ab, तो 2a क्या है n और b 1, तो मल्टीप्लाई 1 तो 2n होगा, ठीक है, ये हो गया, आ गया। अब इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, V0 n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस इसको अंदर ले, माइनस को अंदर ले गए, इसको ओपन कर रहे हैं, V0 t इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, हाफ a, अब ध्यान देना आप सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n स्क्वायर से,
अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। ये जो माइनस है वो इसके साथ था, अब ये माइनस फिर अंदर चला जाएगा, तो माइनस हाफ ए, ठीक है। अब ये माइनस फिर ये माइनस यहाँ आया, तो ये वाली पूरी टर्म क्या होगी माइनस में। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हाफ ए मल्टीप्लाई 2n, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करता है, अब देखते जाना। जो एस एन एल है, ये वी नॉट ये कैंसिल, ये वाली पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल, बचा क्या वी नॉट, ठीक है। वी नॉट यहां पर माइनस ए बाई 2 प्लस 2 ए एन डिवाइड बाई 2, ठीक है। यही बचा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है एस एन एन वी नॉट। अब देखो इसको हम इसमें से 2a यहां तक आ गए, ये देखो इससे मैच हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, बाहर प्लस है तो प्लस बना लेंगे, ठीक है। अब बाहर 2a है तो 2a हम कॉमन ले, तो a बाई 2 है तो a बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं। पहले इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2n, और इसमें से लेंगे तो क्या होगा, अब ये जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने प्लस 2a कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये माइनस का यहाँ क्या बच जाएगा 1, ये कॉमन लिया, तो आगे ये हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये देखिए सेम चीज हमें मिल गई। तो चारों हमने जो काइनेमेटिक इक्वेशन है फॉर ओनली, किसके लिए, ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये ध्यान रखना कि जो a है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, a कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ उसी कंडीशन में हम इन चारों इक्वेशंस का यूज करेंगे। और कैसे हमने निकाला, हिंट याद रखना है हमको, हिंट याद रखना है और जो चीज नहीं यूज किया उसको हटाना है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या किया था कि इसमें a चाहिए था क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब था नहीं, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को हम करते हैं v पे जाते हैं तो v का फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो a से हम चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, यहाँ पे v की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आएगी, तो उससे हम सोल्व कर देंगे। ये इसका हिंट है। सेकंड इसका हिंट क्या था, हमें इसमें s फाइंड करना है, तो s या x, या x माइनस x नॉट, तो ये कहाँ से आता है, ये वेलोसिटी से आता है। तो एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज वेलोसिटी पकड़ी, इसके दोनों फॉर्मूले लगा दिए। वहां पर v की वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी तो v की वैल्यू को हमने हटाकर ये वाला इक्वेशन यूज कर ली। थर्ड जो थी v नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि इसमें हमें v की वैल्यू भी चाहिए थी, v नॉट की चाहिए थी, t नहीं है तो यहाँ से हमने t की वैल्यू उठा के रख दी। सेम हिंट वही था, v एवरेज के साथ खेलेंगे, दोनों वैल्यू, दोनों इसकी जो वैल्यूज हैं वो उनको इक्वेट करके। और इसमें तो सीधा सा हिंट है, इसमें क्या है एस एन एल, तो एस एन एल किसके इक्वल है, एस एन माइनस एस माइनस वन, और ये एस वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।